फिर भी विद्यालयों में कुछ शिक्षक ऐसे हैं, कुछ के खुद के आदर्श प्रस्तुत करते हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं वहां माता पिता आदर्श प्रस्तुत करते हैं, कुछ संत हैं वो भी अपने आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, इसीलिए देश बचा है। अभी भी भारत इसीलिए तरक्की कर रही है, ऐसे लोगों के कारण। ऐसे लोगों की संख्या यदि बढ़ती है तो भारत विश्व गुरु बनने के लिए अधिक समय नहीं लगता। ये सत्र 1:30 पर समाप्त होना तय है, इसलिए मैं भी 1:30 पर इस सत्र को समाप्त करने के लिए मेरा जो योगदान देना है वो योगदान दे दूंगा। भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत गंभीर विषय है, उसके बिना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन असंभव है। वहां का एक एक शब्द को समझते हुए उसका क्रियान्वयन करना है तो भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान चाहिए। परंपरा वैसे निर्माण नहीं होता, दृष्टा ओम के माध्यम से परंपराएं निर्माण होती है। हम सभी दृष्टा हैं, बनना चाहिए। एक छोटा सा प्रयोग यानी लोकहित को मन में रखते हुए कुछ वरिष्ठ लोगों का छोटा सा समूह, वरिष्ठ यानी कौन? छल कपट रहित, 5 लक्षण है वरिष्ठों का। छल कपट रहित, धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ, निस्वार्थ, परहित करने में ही आनंद का अनुभव करने वाला। ये 5 लक्षण जिनके अंदर है वो वरिष्ठ है। वरिष्ठता आयु के आधार पर या अनुभव के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग बैठकर लोकहित के दृष्टि से जो अच्छा उपक्रम जो शुरू करते हैं, जिसके कारण लोगों की भलाई होती है, वो प्रयोग चलते चलते पद्धति बन जाती है, पद्धति ही परंपरा बन जाती है, परंपरा आगे चलकर संस्कृति का रूप धारण करता है। यहाँ ये आगे चलकर संस्कृति का रूप धारण करना चाहिए, ऐसा भाव, ऐसा दृष्टा विजुअलाइज करते हुए एक छोटा सा प्रयोग शुरू करके उस प्रयोग के लिए कुछ लोगों का चयन करके उनके अंदर इस प्रयोग को चलाने के लिए प्रेरित करते हुए, इनपुट्स लेते हुए, फीडबैक लेते हुए, अपडेट होते हुए, इन ट्यून विथ टुमारो करते हुए उस प्रयोग को आगे चलाने के लिए संकल्प शक्ति चाहिए। काल की परीक्षा में वह उत्तीर्ण होना चाहिए उस प्रयोग, तब वो पद्धति का रूप धारण करता है। तब भी सभी का सुझाव लेते हुए उसको और भी अपडेट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो वो परंपरा क्या रूप धारण करता है। नमस्कार, यह भी एक परंपरा है। अंदर विद्यमान ईश्वर को सम्मान देने का एक अनोखा तरीका अपने ऋषि मुनियों ने, ऐसे ही दृष्टाओं ने छोटा सा प्रयोग के रूप में प्रारंभ किया। दोनों हथेलियों को जोड़ना, तब प्राण शक्ति का अनुभव होता है। नमस्कार अभी एक संस्कृति का रूप में अपने सामने प्रस्तुत है। पहले जिन्होंने इसको प्रारंभ किया होगा उनके वो विजुअलाइज किए होंगे, वो देख रहे होंगे आगे का।
ये आगे चल के करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में ये उतारना चाहिए, एक संस्कृति का रूप धारण करना चाहिए। ऐसे ही दृष्टा लोग, जो ऋषि मुनि, खुद के बारे में न सोचने वाले, भारतीय ज्ञान परंपरा के सिद्धांत के रूप में 4 बिंदु आपके सामने मैं रखता हूं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सभी के अंदर ईश्वर विद्यमान है। मनुष्य मात्र नहीं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जड़ सभी के अंदर है। ये शिक्षा के माध्यम से छात्रों के जीवन में उतारने के लिए शिक्षक के जीवन में आना चाहिए। भेद दृष्टि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आकार के आधार पर, रंग के आधार पर मनुष्य का आकलन करना, जाति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, धन संपत्ति के आधार पर, अधिकार के आधार पर मनुष्य का आकलन करना बड़ा पाप है। हम सभी ऐसे पाप करते ही आ रहे हैं, इसीलिए ऐसे जो करेंगे वो सभी पापी ही कहलाते हैं। दूसरा है, सबके अंदर ईश्वर है, ऐसा होने के कारण वो अलग नहीं है, मैं अलग नहीं हूं, हम सभी ईश्वर के संतान हैं। इसीलिए दूसरों के लिए जीना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य का सृजन इसीलिए हुआ है। इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा का सारा सूत्र, सारे वेद से लेकर दर्शन, पुराण, उपनिषद, सभी को यदि हम देखते हैं, उसका सार रूप में भारतीय ज्ञान परंपरा का दूसरा सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। कोरोना के काल में इसी सर्वे भवन्तु सुखिनः का आधार पर ही भारत जीत लिया है। तीसरा है, तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः, यानी दिन व दिन, महीने व महीने, वर्ष व वर्ष मेरी आवश्यकताओं को कम करते जाना, प्रसाद के रूप में संसाधनों का उपयोग करना। शिक्षा में यदि नहीं आता तो मनुष्य नहीं बन सकता। भोग के कारण मनुष्य राक्षस बन रहा है। सभी मुझे चाहिए, सभी मुझे चाहिए, मैं सबका अधिकारी मैं ही हूं, यह भाव होने के कारण मनुष्य नहीं बन रहा है, राक्षस बन रहा है। प्रसाद के रूप में संसाधनों का उपयोग करना और मेरी आवश्यकताओं को दिन ब दिन कम करते जाना, इसके कारण दुनिया को हम बचा सकते हैं। चौथा है, योगः कर्मसु कौशलम्। जो भी कर्म मैं करता हूं श्रद्धा से करना चाहिए, उत्कृष्ट रूप से करना चाहिए और फल की अपेक्षा न रखते हुए करना चाहिए। ये 4 भारतीय ज्ञान परंपरा के सूत्र करिकुलम में जब तक नहीं आता, तब तक मनुष्य निर्माण का कार्य अधूरा ही रह जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसका प्राण यही 4 सूत्र है। आप वहां लिखा हुआ एक एक पैराग्राफ को गहराई से पढ़ेंगे, एक एक शब्द को गहराई पर उतर के सोचेंगे, एक संवाद करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशन हैज टू टेक प्लेस, नहीं तो इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है, तब इंप्लीकेशंस गलत हो जाते हैं। मनुष्य विनाश का कारण केवल एक ही है, कामना। कामनाओं का जीतना, कामनाओं के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए, जितेंद्रिय बनने के लिए शिक्षा में इंद्रियों के बारे में प्रबोधन, इंद्रियों की सफाई, शुद्धिकरण,
और इंद्रियों का नियमन। अवेयरनेस अबाउट द सेंस ऑर्गन्स, cleansing of sense organs and regulation of sense organs। अपनी शिक्षा में है ही नहीं। ज्ञान ग्रहण करने के लिए इंद्रियों की सफाई नहीं होना एक बहुत बड़ा दुरंत है, दुर्दशा है। इसीलिए उदर शुद्धि, पुप्पुस शुद्धि, हृदय शुद्धि, मुख शुद्धि और मस्तक शुद्धि, ऑल आर एक्टिविटी बेस्ड शुद्धिकरण सूत्र है। परिवार में और विद्यालय में यहाँ माता पिता, वहाँ शिक्षक ये शुद्धिकरण के लिए जो भी नियमों का पालन करना पड़ता है वो पालन करेंगे तो बच्चा, एक छात्र ज्ञान ग्रहण के लिए योग्य बनता है। जिसके कारण इन शुद्धिकरण सूत्रों के कारण इंद्रियां शुद्ध हो जाते हैं। इंद्रियां कितने हैं ये भी कह नहीं पाते बहुत सारे लोग। 14 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण के 4 हिस्सा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों के माध्यम से जो भी किया जाता है वो सभी कर्म ऐसा माना जाता है। हर कर्म के लिए हर व्यक्ति भुगतना ही पड़ता है, फल मिलता ही है, लेकिन फल की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। चादर पूर्ण ओढ़कर मैं रात्रि 2 बजे तक चैटिंग करते रहूंगी, ऐसा है तो भी उसका फल भुगतना ही पड़ता है। मैं मन के अंदर दूसरों की बुराई सोचा तो भी मुंह नहीं खोलता हूं, मन में बुराई सोचता हूं, नकारात्मक सोचता हूं तो भी उसको भुगतना ही पड़ता है। यह अवेयरनेस, यह ज्ञान जब बच्चों के अंदर बचपन से ही हम डाल देंगे तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हो जाएगा समाज के सामने। विश्व गुरु बनने के लिए मनुष्य निर्माण का यह उपक्रम बहुत अनिवार्य है। इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करने में यदि हम लग जाएंगे, निश्चित रूप से हम आने वाले 10-15 वर्ष में ही श्रेष्ठ मनुष्य निर्माण का कार्य में सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, आचरण के बिना हमारे मुख से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए। आचरण के बिना यदि हम बात करेंगे तो वो दिखावा हो जाएगा, वो मौकरी हो जाएगा, भारतीय ज्ञान परंपरा का मजाक उड़ाने के समान हो जाएगा। शिक्षक जो श्रेष्ठ वृत्ति है, मनुष्य निर्माण का कार्य दुनिया में सबसे कठिन काम है, ऐसे सबसे कठिन काम को हमने करने का बीड़ा उठाया है। इसीलिए शिक्षक सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ नोबल प्रोफेशन का हम मजाक उड़ाने का समान हो जाता है। इसीलिए पहला आचरण, फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच। इसी संदेश को लेते हुए हम यहाँ से जाएंगे ऐसे विनम्र